रूस ने भारत को S-500 मिसाइल सिस्टम के सह निर्माण और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का दिया प्रस्ताव। हाल ही में रूस ने भारत को S-500 मिसाइल रक्षा प्रणाली के सह निर्माण यानी कि को प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद भारत को एक रणनीतिक निर्यात केंद्र यानी कि स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्ट हब बनाना है, ताकि रूस पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर सके। यह प्रस्ताव तकनीकी रूप से आकर्षक भले ही लगे, लेकिन इससे जुड़े रणनीतिक और आर्थिक पहलुओं को समझना जरूरी है। क्या भारत को वास्तव में S-500 की जरूरत है? भारत पहले ही रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की 5 यूनिट्स के लिए $5 अरब की डील कर चुका है। अब तक 3 यूनिट्स भारत में तैनात हो चुकी हैं, जबकि रूस ने 2025 के अंत तक चौथी और 2026 में 5वीं यूनिट की आपूर्ति का वायदा किया है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की शानदार परफॉर्मेंस के बाद भारत ने रूस से 2 एडिशनल S-400 बैटरियों की मांग की है। इस संदर्भ में देखा जाए तो फिलहाल S-400 जैसी प्रणाली को बढ़ाना S-500 की तुलना में अधिक व्यावहारिक और तर्कसंगत विकल्प माना जा रहा है। जहां तक स्वदेशी रक्षा प्रणाली का सवाल है, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO पहले से ही प्रोजेक्ट कुशा पर कार्य कर रहा है। यह प्रणाली भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइल खतरों से भी निपटने में सक्षम होगी और इसे S-500 से बेहतर माना जा रहा है। यदि भारत अब S-500 जैसी विदेशी प्रणाली में निवेश करता है, विशेषकर तब जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी सीमित हो, तो इससे स्वदेशी विकास को नुकसान हो सकता है और रूस को ही इसका वाणिज्यिक लाभ मिलेगा। भारत के पास पहले से ही कुछ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम सेवा में हैं। कुशा जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को अगर पूरा समर्थन दिया जाए तो भविष्य में कुशा 2 जैसी बेहतर और अधिक शक्तिशाली सिस्टम्स तैयार किए जा सकते हैं, जिनकी रेंज और सटीकता दोनों S-500 के बराबर या उससे अधिक होगी। आज भारत की जरूरत है ऐसी प्रणालियों की जो एक साथ ऊंचाई पर उड़ने वाले सैकड़ों ड्रोनों को निशाना बना सके, साथ ही बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी हवा में ही मार गिरा सके। यह लक्ष्य महंगे S-500 की तुलना में सस्ते, कुशल और व्यावहारिक भारतीय स्वदेशी सिस्टम कुशा से भी हासिल किया जा सकता है। भारत S-500 सिस्टम का निर्माण और निर्यात करता है तो अमेरिका की ओर से कैट्सा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट जैसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और व्यापारिक हितों के लिए दीर्घकालिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकती है। जहां एक ओर रूस का प्रस्ताव भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर प्रतीत होता है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े जोखिम और दीर्घकालिक प्रभाव भी अनदेखा नहीं किए जा सकते। भारत को अब हर बार विदेशी विकल्पों की ओर देखने की बजाय स्वदेशी तकनीकों और आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, खासकर जब DRDO जैसे संस्थान पहले से ही इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं। न्यू दिल्ली पोस्ट की रिपोर्ट।